Praise God, Shalom. This is Pastor Frederick DeCosta from Glasgow, Scotland, New Mercy Apostolic Ministry. आज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एक एक्सपोजिंग वीकनेसेस, रिजल्ट ऑफ एक्सपोजिंग वीकनेसेस, किसी की कमजोरी को उछालना या लोगों में उसका इश्तिहार बनाना. When you read the first book of the Bible called Genesis, उत्पत्ति की किताब, पैदाइश उसको कहते हैं, चैप्टर 9 में आप जाएंगे, इज अबाउट नोहा. वर्स 21 में लिखा है कि उसने नशा कर लिया, उसने वाइन पी ली और उसको पता नहीं था कि वो मरना है. When he drank his wine and he is not in his senses, he don't know that his body was exposed और वो नंगा पड़ा हुआ है. उसका यंगेस्ट बेटा हाम, कनानियों का बाप हाम ने अपने बाप को देखा और बाहर आकर, वर्स 22 में लिखा है कि बाहर आकर अपने भाइयों को बताया कि हमारा जो पिता है, हमारा जो बाप है, आवर फादर दैट इज लाइंग नेकेड, वो नंगा पड़ा हुआ है. दूसरा बेटा उल्टे मुंह गया, चादर लेकर अपने बाप की नंगेपन को ढांकता है, वो देखता नहीं है. और व्हेन दिस नोहा बैक इन हिज सेंसेस, जब वो होश में आता है और उसको पता लगता है उसके यंग बेटे ने बाहर जाके उसके भाइयों को बताया कि वो नंगा पड़ा था, देन ही रिलीज कर्स कि तू अपने भाइयों का गुलाम होगा तू. और जब आप चैप्टर 9 में रहेंगे, वर्स 15, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 15, 16, 17 पढ़ेंगे, जो जीनियोलॉजी है हाम की, यानी कनानियों का बाप हाम, उसकी जीनियोलॉजी जो वहाँ पर बताया कौन कौन से कबीले और कौन सी कंट्री, और वो कौन से कबीले कौन सी कंट्रियों में जाएंगे. मॉडर्न डेज के अंदर आप इजिप्ट ले लें, आप लीबिया ले लें, आप अफ्रीका की कंट्रीज़ ले लें, वहाँ पर जो आप देखेंगे ये उसकी नस्ल से आते हैं. दे आर अंडर कट्स, इसलिए वहाँ पर आपको कभी पीस नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, बिकॉज दे आर अंडर कर्स. द कर्स रिलीज बाय नोआ. उसके बाप ने कहा कि तो अपने भाइयों का गुलाम होगा. सी द रिजल्ट, जब आप किसी की कमज़ोरी को उछालते हैं तो उसका रिजल्ट क्या है? नस्लें तबाह हो जाती हैं. ख़ास तौर पे वो लोग जो पास्टरों के लिए उनका इश्तिहार बनाते हैं. वेरी केयरफुल, आप अपनी नस्लों के लिए लानत को मांग रहे हैं. अगर किसी की कमज़ोरी आपको पता है, क्लोज योर माउथ एंड प्रे फॉर देम. अपना मुंह बंद करें और उसके लिए प्रार्थना करें. आपको नहीं मालूम कि आप बिब्लिकली अंडर कर्स हो रहे हैं, आप लानत अपने ऊपर मांग रहे हैं. इज अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. आप खुद वर्ड पढ़ के देख लें. बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 9 मैंने आपको बताया, वर्स 21 आप पढ़ेंगे, 22, 23, 24 पढ़ेंगे, और उसके बाद चैप्टर 9 ही के आप पढ़ेंगे आप. और उसके बाद जब आप चैप्टर 10 के अंदर आ जाएंगे, चैप्टर 10 के अंदर आप वर्स पढ़ लीजिएगा, 15, 16, 17 आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी. सो प्लीज़ फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. रीड बाइबल, एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ गॉड. अगर आपने ये किया है तो कन्फेस इट. मे गॉड फॉरगिव यू. दिस इज पास्टर फ्रेडरिक डिकोस्टा फ्रॉम स्कॉटलैंड. Take care. If this word of God touch your heart, share it and subscribe it with your loved ones. Shalom.